खैर मुझे तुम ये बताओ, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही अकेली बाहर जाने लग गई हो। खैर तो है ना? हाँ हाँ, मैं अकेली जाती हूँ क्योंकि बाजार में जितने भी दुकानदार हैं ना, सब मेरा इंतजार करते हैं कि कब शगुफ्ता बेगम आएंगी और कब हमें दीदार होगा। अब मैं जाऊँ? तुम्हें तमीज नहीं है घर में रहने की? तुम्हें तमीज है कि किसी का घर बर्बाद नहीं करते? अपना घर तुमने खुद बर्बाद किया है, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, बल्कि तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बना के रखी है। अभी कहाँ, अभी तो तुम देखोगी कि तुम्हें जहन्नुम के किस तबक की सैर करवाता हूँ। हद में रहो अपनी। तो जुमा हद में तो हूँ। देखिए आप खुद बताएं, अगर हद में ना होता तो डायरेक्ट ससुर अब्बा के पास जाके मैं ना पूछ लेता कि सासू माँ इतनी बड़ी गाड़ी में सौदा कैसे ला सकती हैं? तुम्हारी इतनी जुर्रत। कैसा मेरा नसीब है। सरफराज साहब का शगुफ्ता की तरफ देखने का अंदाज आम अंदाज नहीं था। हाँ, मगर वो सिर्फ इसलिए कि सरफराज साहब ने बुरे वक्त में शगुफ्ता की जान बचाई थी, उसकी मदद की थी। वैसे आमना, मैं देख रहा हूँ तुम शादी के बाद ना मुझसे इस तरह बात करने लग गई हो। इसीलिए कि छोटी अम्मी और अम्मी की बातें सुननी पड़ती हैं मुझे। मेरे खेल को छोड़ो, तुम अपना बताओ, सरफराज साहब के साथ क्या खेल खेल रही हो? कौन सा खेल? अब सरफराज से मेरा क्या ताल्लुक? ये बताओ, उस औरत का कुछ पता चला जिसकी वजह से तुम्हारा घर उजड़ गया? बस अंकल, पता तो चल चुका है, बस उसको कैफे किरदार तक पहुंचाना बाकी है। बस बातें कर लो तुम लोग, सब्जी काटी? नहीं सासू माँ, आप भी कुछ हिलजुल कर लिया करें। बड़ी आई, अभी आमना की शादी हुई है, नहीं मैं उससे तो कोई काम करवाने की नहीं, समझी? देखो उसे बुखार हो रहा है। लो भाई, फिर नया कोई ड्रामा शुरू। तुम्हारा दिमाग खराब है? उसे बुखार हो रहा है और तुम ड्रामा कह रही हो? शर्म करो शगुफ्ता, तुम दोनों के घर में होते हुए तुम्हें पता ही नहीं है कि तूबा को बुखार हुआ है। हाँ भाई, घूम आए? आमना, मैं घूमने कब गया था? बताया तो था तुम्हें मैंने। हाँ बताया तो था, तो फिर कैसा रहा? देखो आमना, मैं पूरा दिन का थका हुआ हूँ, आराम करने दो मुझे। आराम भी करते रहना, लेकिन पहले ये बताओ आज सारा दिन तुमने क्या क्या किया? 2-3 जगह इंटरव्यूज दे के आया हूँ। और उन्होंने क्या जवाब दिया? अरे यार, वो हाथ के हाथ तो जवाब देते नहीं है, एक आध दिन में फोन करने का कहा है उन्होंने। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें जॉब मिलनी चाहिए बस। अब वो मेरे अब्बा के नौकर तो है नहीं जो मेरी शक्ल देख के मुझे जॉब पे रख लें। लेकिन मैंने तो घर वालों से बड़े यकीन से कह दिया था कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो मेरी जान, यकीन पक्का रखो ना, और अल्लाह से दुआ करो कि वो हमारी दुआ सुन लें। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हूँ, जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती ना, मैं बेसुकून नहीं रहूंगी। चली जाएगी जान, चली जाएगी। अब तुम्हारी थोड़ी इजाजत हो तो मैं सो जाऊं? हाँ हाँ सो जाओ, लेकिन खबरदार कोई ऐसे वैसे ख्वाब नहीं देखना। अब कोई भी इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक तो ख्वाब देखता नहीं है, पागल लड़की। सोने दो मुझे। या अल्लाह, इजहार को जॉब मिल जाए और घर वालों के सामने मेरी इज्जत रह जाए। यार अदील के कहने के मुताबिक तो मैंने उसको कहा कि तुम जाके सर्च करो वहां हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदील कह रहा है कि पापा अभी इतना अच्छा टाइम नहीं है यूएई के लिए। एग्जैक्टली, रिसेशन चल रही है, मेरे ख्याल में आपको अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बिजनेस का क्या हाल है? अंकल, फिलहाल तो मैं एक मुकम्मल डूबा हुआ शख्स हूँ और
मेरी सारी इन्वेस्टमेंट जीरो हो चुकी है। कब तक डूबे हुए इंसान रहोगे? जब तक कोई इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त नहीं हो जाता। यार तुम इन्वेस्टमेंट की फिक्र मत करो, इन्वेस्टमेंट मैं कर दूंगा। और अगर कोई ऊंच नीच आ गई तो? यार अब तुम मुझे ऊंच नीच सिखाओगे बिजनेस की? जब तुम पैदा नहीं हुए थे ना, तब से बिजनेस कर रहा हूं मैं। अरे अरे अंकल, मैं तो भूल गया था मैं किसके सामने बैठा हूँ। द ग्रेट बिजनेसमैन मलिक सरफराज साहब। अब ड्रामे छोड़ो, प्रपोजल तैयार करो और सुबह दिखाओ मुझे। अंकल सुबह तक मैं आपको प्रपोजल दे दूंगा, लेकिन यार लेकिन छोड़ो, प्रपोजल बनाओ, मुझे दिखाओ सुबह। ओके, सुबह मैं आपको प्रपोजल के साथ मिलूंगा। सुबह का मतलब सुबह। श्योर। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स विद प्रपोजल्स। ओके, हैव अ ग्रेट नाइट। बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अनिला, वाह सलीम मियाँ, तुम्हारा हर तीर निशाने पर बैठ रहा है। ले जी साहब चाय। वैसे आप भी ना टाइमों पे टाइम ही ऑर्डर कर देते हैं चाय का। इस वक्त चाय पीने का मकसद पूछ सकता हूँ? यार नींद नहीं आ रही है, क्या करूं? अगर आपको नींद नहीं आती तो आप नींद की गोलियां क्यों नहीं खाते? हाँ, ये आदत तो मैंने कभी डाली ही नहीं है। जी, ये तो अच्छी बात है। खैर, आप चाय पी लें, फिर मैं वापस आके ना आपसे कप ले जाता हूँ। अरे रुको रुको रुको, हाँ एक काम करो यार। हुक्म? एक काम करो, तुम एक कमरा और तैयार करा दो। एक कमरा और तैयार कर दूं? खैर है, कोई और मेहमान आ रहा है क्या? यूएस से मेरी भांजी आ रही है, मलाइका। ओ, मलाइका? अरे साहब जी। क्यों, तुम्हें उससे क्या? उनकी तो आदतें ही अजीब है, बैठे बैठे डांटना शुरू कर देती है। मुझे तो उनको कोई भी आदत अच्छी नहीं लगती। एक्सक्यूज मी, जबान संभाल कर बात करो, भांजी है वो मेरी। जी जी, मुझे पता है। ठीक है, फिर मैं जाके उनके लिए कमरा तैयार कर देता हूँ। हाँ रुको, बल्कि ऐसा करो कि तुम अलिश का कमरा तैयार कर दो उसके लिए। इससे ज्यादा मूवमेंट भी नहीं होगी फर्नीचर की, तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा। ये सही है। अलिश बीबी वाला कमरा जो है ना, मैं वो फटाफट रेडी करता हूँ। ठीक है ना? शाबाश। ओके मलिक साहब। इजहार देखो, तुम्हारा फोन बज रहा है। किसका फोन है जिसको देख के तुम्हारी नींदें उड़ गई? उठाओ। हाँ, उठा रहा हूँ। हेलो यार, ये कोई वक्त है कॉल करने का यार? हाँ, मैं सुबह आ रहा हूँ ना तेरे पास यार, थोड़ा सब्र रख ले। हाँ ना यार, मैं सुबह आ तो रहा हूँ। चल यार, अभी सोने दे, बहुत रात हो गई, सुबह बात करते हैं, ठीक है? हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? वही दोस्त का था ना। रात के इस पहर खैरियत तो थी? हाँ ना, मैं भी तो इसी बात पे गुस्सा कर रहा था। भला ये भी कोई टाइम है शरीफ आदमी को कॉल करने का? किस लिए फोन किया था? वो क्या वो? हाँ, मतलब इसके रेफरेंस से मैं एक जॉब के इंटरव्यू पे गया था ना। तो वो बोल रहा था कि उन्होंने बुलाया है कल। ऑफिस वालों को कुछ पूछ करनी है ना मुझसे, इस वजह से। जॉब के लिए?
हाँ ना जान, जॉब के लिए। बस दुआ करो अब काम बन जाए। बन जाएगा, ज़रूर बन जाएगा इंशाल्लाह। बस तुम कल घर से निकलने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़रूर निकलना। मैं पढ़ के निकलूंगा। अब सो जाओ, बहुत जोर से नींद आ रही है मुझे। अल्लाह इनको कामयाब करे। शुक्र है कहीं तो जॉब का आसरा बना। कहाँ जा रही हो? बाजार जा रही हूँ। ये तुम एक आजकल कुछ ज्यादा बाजार जाने का शौक नहीं हो गया है? तो क्या तुम्हारी तरह घर पे ही बैठी रहूं? खैर, अब क्यों जा रही हो? मुझे लिस्ट बता दो, तो मैं जो जो चीजें मंगानी है ला दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, नामुमकिन। क्यों भाई, मेरे साथ जाने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि जब तुम घर में इतनी बातें बनाती हो तो मैं नहीं चाहती कि बाजार में कोई तमाशा हो। तमाशा मैं करती हूँ या तुम? देख लो, अभी भी तुम ही ढूंढ रही हो झगड़े का बहाना। ये तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? क्योंकि तुम करती ही उल्टी बात हो। शगुफ्ता, मैं इस वक्त की बात कर रही हूँ। खैर, मुझे तुम ये बताओ, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही अकेली बाहर जाने लग गई हो। खैर तो है ना? हाँ, मैं अकेली जाती हूँ क्योंकि बाजार में जितने भी दुकानदार हैं ना, सब मेरा इंतजार करते हैं कि कब शगुफ्ता बेगम आएंगी और कब हमें दीदार होगा। अब मैं जाऊँ? हाँ भाई जाओ, और सुनो, जरूरी सामान लेती भी आना और बाकर खानी जरूर लाना। हाँ, तुम्हारे मुंह के मजे खत्म नहीं होते, ले आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम शेर खान भाई। कुछ छोड़ो, हमारे को ये बताओ तुम हमारा रकम कब वापस करेगा? क्या वो कामिल ने आपसे इस बारे में कोई बात नहीं की क्या? वो बुज़दिल तो कब का घर छोड़ के भाग गया है। कामिल घर छोड़ के भाग गया? मगर हमने तुम्हारा घर देखा हुआ है। मेरा घर? मेरा कौन सा घर है? जिधर तुम रह रहा है आजकल। शेर खान भाई, वो तो मेरा ससुराल है। हमको मालूम है वो तुम्हारा ससुराल है और आजकल तुम उधर ही रह रहा है। हाँ, बस वैसे ही वक्ती तौर पे रह रहा हूँ मैं तो। अगर तुमने हमारा पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारा ससुराल पहुंच जाएगा। सोचो तुम्हारा क्या इज्जत रह जाएगा। शेर खान भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? हमारे को कौन रोकेगा? अरे हमारी पुरानी दोस्ती है, जान पहचान है, भाई बंदी है। तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? जैसा तुम हमारा रकम खाने का सोच रहा है। नहीं खान साहब, मैं क्यों खाऊंगा? अच्छा ये पैसे रखो, अभी मत देखना, मुट्ठी बंद रखना। देखो, मैं ये रखो, आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैं वादा करता हूँ सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, हमारा पैसा जल्दी मिल जाना चाहिए, वरना तुम जानता है हम कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपना कर्जा नहीं छोड़ सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं पक्का प्रॉमिस दे दूंगा। मैं जाऊँ? जाओ। ओए बाप, ये क्या? इधर आ तुम बाबा, बात सुनो। शौकत, आया साहब जी। जी सर। क्या इरादे हैं तुम्हारे? ऑर्डर लाओ बादशाह। चाय नहीं पिलानी आज? क्यों नहीं साहब, आप ऑर्डर लगाएं, अभी लेके आया। पत्ती चीनी रोक के, दूध जरा ठोक के। चल जा, एक दूध पत्ती ले आ। अभी लाया साहब। अच्छा सुन, अंकल किधर है? मलिक साहब तो गए अपने किसी दोस्त के पास। अदील शहर से बाहर गया होगा। जाहिर है, वो काम के सिलसिले में बाहर गए हुए। अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। भाई काम का वो बहुत धनी आदमी है। अच्छा ये बता, भाभी जान क्या कह रही है? कौन? अनिला भाभी? वो अपने कमरे में है। यानी घर में आज सिर्फ हम तीन हैं? यस सलीम बाबू, तो फिर क्या करूं? 3 कप चाय बनाऊं? चाय छोड़, मेरा एक काम करके आओ। जी हुक्म करें। ये इस पते पे जा,
ये तुझे एक पैकेट देगा, ये ले आ मेरे लिए। तो ये बहुत दूर है। तुझे पैदल जाने का किसने कहा है? ये ले, किराए के पैसा। बस 500 रुपये? तेरा इस पे भी मुंह बन गया। चलिए ले, तेरी खर्ची। हाँ अब सही है ना। बे यार किराए में तो इतने पैसे लग जाएंगे, किसी जुगाड़ी का मोटरसाइकिल मिल जाए ना, उसका पेट्रोल लगेगा, अपने पैसे बच जाएंगे। कुछ बोल रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और कर, मैं अब यूं गया और यूं आया। हाँ शाबाश सलीम, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। एक तो दरवाजा भी खुला रखते हैं, किसी को तौफीक ही नहीं होती। तुम कहाँ से आ रही है? सौदा लेकर आ रही हूँ इतनी गर्मी में। सौदा? जाहिर सी बात है, जब तुम जैसे लोग हट्टे कट्टे इस घर में खाने के लिए बैठेंगे तो मैं ही जाऊंगी ना सौदा लेने। अच्छा अच्छा, तो फिर आप सौदा लेके आ रही हैं? लेकिन सासू माँ इतनी बड़ी गाड़ी में? गाड़ी? हाँ ना, मैं घर पे बोर बैठा हुआ था तो दरवाजे पे आके ऐਵੇਂ ही झांक रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा आप इतनी बड़ी गाड़ी से उतरी हैं। हाँ तो जाहिर सी बात है, गर्मी है तो आमना ने मुझे ऑनलाइन गाड़ी करवा दी थी। ओह सो क्यूट। एक बात बताओ सासू माँ, आमना के मोबाइल में ऐसी कोई ऐप है ही नहीं है? तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? आपका दामाद, आपकी बेटी की पसंद, इजहार। हद में रहो अपनी। तो सासू माँ हद में तो हूँ। देखिए आप खुद बताएं, अगर हद में ना होता तो डायरेक्ट ससुर अब्बा के पास जाके मैं ना पूछ लेता कि सासू माँ इतनी बड़ी गाड़ी में सौदा कैसे ला सकती हैं? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे शौहर को मुझसे बदजन करने का सोच रहे हो? सासू माँ, हकीकत बयान करने में बदजन करने वाली कौन सी बात आ गई? और वैसे भी जिस स्कूल से आप पढ़ी हैं ना, वहाँ का प्रिंसिपल रह चुका हूँ मैं। औकात में रहो, औकात में रहो अपनी। और तुम आमना के शौहर हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रही, सिर्फ समझा रही हूँ, वरना ये सब जानते हैं। शगुफ्ता नाम है मेरा, शगुफ्ता। सासू माँ डर लग रहा है मुझे। डर गया मैं, डर गया। जाए जाए, देख लूंगी तुम्हें मैं, छोड़ूंगी नहीं। जाए। चलो भाई, नई आमदनी का जरिया पैदा हो गया। बढ़िया ही। हाँ मौका अच्छा है, यही मुनासिब वक्त है जब अनीला कमरे में अकेली होगी। हेलो, क्या हाल चाल है भाई? बेहतर हाल है अंकल, आप? हाँ यार, एक काम था, हो गया वापस। क्यों? मैं आपका इंतजार कर रहा था अंकल। ओह अच्छा, कहो खैरियत? अंकल मेरे केस में एक मुश्किल पेश आ रही है। अरे भाई तुम बोलो तो, हम है ना दूर करने के लिए। वो वकील की ना डिमांड बढ़ती जा रही है। यार ये तो वकीलों का पुराना वतीरा है। अंकल अगली पेशी के लिए मजीद पैसों की डिमांड कर रहे हैं वो। भाई ये तो होता है। खैर तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जितनी रकम की ज़रूरत होगी मिल जाएगी। थैंक्स अलॉट अंकल, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आई डोंट नो मैं कैसे ये सब कुछ चुकाऊंगा। यार शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम इस घर के फ़र्द हो, और इस घर के किसी भी फ़र्द को कोई परेशानी हो मैं दूर ना कर सकूं, ऐसा हो नहीं सकता। ओके? सो नाइस ऑफ यू अंकल। नो शर्मिंदगी वर्मिंदगी, बैठो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर चाय पीते हैं। श्योर। फिर सी यू।
या अल्लाह, इतनी गर्मी है, मुझे इस्तकामत देना कि मैं इसी तरह दुपट्टा बांध के रखूं इस घर में। क्या हुआ, मुंह क्यों फुला हुआ है? तुमने इजहार से मेरा नाम लेके क्या कहा है? क्या कहा है? क्या कह दिया मैंने उसने कम में से? कि मैंने तुम्हें कोई ऑनलाइन गाड़ी करा के दी थी। अरे हाँ ना, पता है बेदिहानी में बस जल्दी जल्दी जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया। खैर कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी हो गई। तो अम्मा मुझे बताती तो सही, मेरे फोन में ऐसी कोई ऐप है ही नहीं। अरे तो मुझे क्या पता था कि तेरे मोबाइल में ऐसी कोई ऐप है या नहीं? मैं समझी कि होगी जब ही तो बोल दिया। अब इजहार मुझसे पूछ रहा है, जब ऐसी कोई ऐप है ही नहीं तो तुमने गाड़ी कैसे करवा के दी? अरे तुम घबरा क्यों रही हो? भाई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि मैं तो आमना की बात कर रही थी, अपनी थोड़ी, गफूर भाई की बेटी की। उसका नाम तो शमा है। अरे ये तो मुझे और तुझे पता है ना कि उसका नाम शमा है, इजहार को क्या पता? समझती नहीं है बात को। अम्मा हद है तुमसे। फिक्र मत करो, अपनी बात संभालने का हुनर आता है मुझे, समझी? मानती हूँ। देखो ये बात मत भूला करो कि मेरा नाम शगुफ्ता है, शगुफ्ता नाम है मेरा, समझी ना? माशाल्लाह, लगता है तबीयत कुछ बेहतर हो गई है तुम्हारी। जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। गुड। शगुफ्ता भी अभी आई सौदा लेकर। हाँ, मैंने उसे कहा भी था कि मैं साथ चलती हूँ, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। अरे अच्छा ही हुआ ना, तुम दोनों की घर में तो बनती नहीं, बाजार में झगड़ा होता तो फिर तुम्हें कौन बचाता। आपने एक बात पे गौर किया? क्या? आजकल शगुफ्ता को बाजार जाने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है। अरे शुक्र करो बाजार जा रही है वो, कोई जिम्मेदारी तो संभाली उसने। अच्छा सुनो, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूं। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी ढीली ढीली सी लग रही हो, कोई दवा देगा तो फ्रेश हो जाओ। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। चले गुड, अच्छी बात है। आप चाय पियेंगे? नहीं, मैं अभी ऑफिस से निकलते हुए चाय पी दिल नहीं चाह रहा। इजहार तुमने मेरे पैसे लिए हैं? कौन से पैसे जान? मेरे पैसे मैंने कपड़ों के नीचे रखे थे। अब तुम्हारे और मेरे पैसे अलग हैं क्या? वो मेरी सलामी के पैसे थे। यार देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ, तो वो बस जॉब दिलवाने वाला पैसे मांग रहा है यार। वो क्यों पैसे मांग रहा है? इस दुनिया में बगैर रिश्वत के कोई काम होता है? कहते तुम सही रहे हो। और आमना, अगर तुम्हें मेरी ये बात बुरी लगी है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा। मेरा वो मतलब नहीं था इजहार। अरे रहने दो यार, कसम से तुम्हारी इस बात ने मेरा बड़ा दिल दुखाया है। देखो इजहार, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझसे मांग लेते, मैं कौन सा तुम्हें मना कर देती। अच्छा तुम मूड तो ठीक करो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन आज के बाद ना मुझे कोई ताना नहीं देना। अच्छा सॉरी बाबा। कान पकड़ो, दूसरा कान भी। कितनी क्यूट लग रही हो मैं। दिल करता है तुम इसी तरह कान पकड़ के खड़ी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। ओ बाबा, मैंने जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना, ठीक है, मुझे जाना है।
तो भूल गया। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। बड़ी प्यारी लग रही है। तुम्हें तमीज नहीं है घर में रहने की? तुम्हें तमीज है कि किसी का घर बर्बाद नहीं करते? अपना घर तुमने खुद बर्बाद किया है, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, बल्कि तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बना के रखी है। अभी कहाँ, अभी तो तुम देखोगी कि तुम्हें जहन्नुम के किस तबक की सैर करवाता हूँ। सलीम हटो मेरे रास्ते से। क्यों? मैं नहीं डरता किसी से, ना ही तुम्हारे रास्ते से हटूंगा कभी। स्वीटहार्ट, मुझे अब कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसी प्लानिंग जो सासू माँ जैसी चालाक औरत को भी चित कर दे। उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी तो मेरे हाथ आ चुकी है, और मुझे यकीन है कि वो उस बुड्ढे से काफी माल भी बटोर चुकी होगी। अब बस ब्लैकमेल करके मुझे उसकी तिजोरी में नकब लगानी ही होगी। मगर इजहार मियाँ ये भी सोच लो कि वो बुढ़िया इतनी आसानी से अपना माल पानी तुम्हारे हवाले नहीं करेगी। प्लान ऐसा हो कि वो डर जाए, और अगर वो डर गई तो समझो काम बन गया। यस। इजहार जॉब के लिए भाग दौड़ कर रहा है। अच्छी बात है अगर इसे कोई जॉब मिल जाए, और अगर ना मिली तो ये बेहतर नहीं होगा कि उसे भी रेंटे कार की शॉप खोल दो। इजहार, इधर आओ, बैठो। जी अंकल, कहिए क्या बात करनी है? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझसे? कहिए। ये बताओ कि क्या हुआ तुम्हारी जॉब और इंटरव्यू का? वो तो मुश्किल है अंकल, बहुत मुश्किल है। अब आपको तो पता है ना, रिश्वत के बगैर जॉब कहाँ मिलती है। ठीक कह रहे हो तुम, रिश्वत के बगैर वाकई जॉब नहीं मिलती। मगर रिश्वत देकर जो जॉब हासिल की जाती है ना, सारी उम्र उस रोजी में हराम शामिल रहता है, और हम सारी जिंदगी तनख्वाह हलाल समझ के बच्चों को हराम खिलाते रहते हैं। ये बताओ इजहार, बिजनेस के बारे में तुम्हारा क्या तजुर्बा है? बिजनेस? अब अंकल, बिजनेसमैन खानदान का वाहिद वारिस हूँ। बिजनेस तो मेरी रग रग में भरा हुआ है, खुट्टी में बिजनेस मिला है मुझे। जॉब आपकी तो आदत ही नहीं है मुझे। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें जॉब नहीं मिल रही तो रेंटा कार का बिजनेस तुम्हें स्टार्ट करवा दूं। तुम कमा कमा के इंस्टॉलमेंट भरते रहना, और इस तरह तुम बिजनेस के मालिक बन जाओ। अरे अंकल वाह, अंकल ऐसा हो जाए ना तो कमाल हो जाएगा। गुड, बस तुम समझो हो गया। थैंक यू सो मच अंकल। अरे वाह वाह, आज तो लगता है किस्मत मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। वहां मैं सासू माँ को ब्लैकमेल करने का सोच रहा हूं, और यहाँ ससुर अब्बा खुद पैसा मेरे हवाले कर रहे हैं।
यानी मेरी तो पांचों उंगलियां घी में। वाह मेरी मौला वाह। हाँ बोलो। आपने मुझे सामान लेने भेजा था। मैंने सामान लेने भेजा था? ओ हाँ, याद आया। लाओ, क्या लाए हो? ये क्या मजाक किया आपने मेरे साथ? आप बकवास कर रहे हो। मेरा म्यार इतना गिर गया है कि घर के नौकरों के साथ मजाक करूंगा। ये बात ठीक है भाऊ सलीम कि मैं इस घर का नौकर हूं, लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है। आपने मुझे उस दुकान का क्यों एड्रेस दिया है जो पिछले 2 महीने से बंद है? 2 महीने से दुकान बंद है? जी। मुझे नहीं मालूम था। आपको पता है इतनी दूर मुझे जाना पड़ा, जो पैसे आपने मुझे दिए थे ना वो सारे लग गए। उल्टा 200 रुपया मेरी जेब से लग गया। मैं बिल्कुल खाली हो गया हूं। अरे यार, मुझे वाकई नहीं पता था कि दुकान बंद हो गई है। चलो तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा जाना जाया नहीं होगा। चलो ये रखो रखो। ये तो बहुत ज्यादा नहीं है। कोई मसला नहीं है, रख लो। ये डबल जुर्माना है, बस आइंदा मेरे किसी काम से मना मत करना। अरे बाबू सलीम कैसी बात कर रहे हैं? अगर आप ऐसे ही मेरा ख्याल रखेंगे तो मैं आपको मना क्यों करूंगा? गुड, तुम थक गए हो, वरना मैं तुमसे चाय की फरमाइश जरूर करता। अरे नहीं 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 बाबू सलीम कैसी बात कर रहे हैं? नोट देख के तो मेरी सारी थकन दूर हो गई है। आप सिर्फ 10 मिनट वेट करें, मैं अभी VIP चाय लेके आता हूँ, वो भी कड़क वाली। अभी लाया आपके लिए।